तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बायोलॉजी के सेशंस को भी पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजी के सेशंस को हमने कल जहां समाप्त किया था, उससे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है आंतरस कहाँ से स्रावित होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आंतरस तो छोटी आंत से ही स्रावित होता है। अब छोटी आंत के किस भाग से आंतरस स्रावित होता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया, सिर्फ ए और सी ऑप्शन बाकी है। तो ड्यूडेनम से या इलियम से। तो आंतरस छोटी आंत के इलियम वाले भाग से स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया आंतरस को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंतरस को सक्कस इंट्रिकस भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। ये कल हमने आपको बताया था, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलने का कार्य लाइपेज करता है। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया माल्टोज को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। पाचक रस, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। तो नाम से ही एंजाइम पकड़ा जाएगा, माल्टोज को पचाने का कार्य माल्टेज करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया सुक्रोज यानी चीनी को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। ऑप्शन ए में है पाचक रस, बी में है इरेप्सिन, सी में है सुक्रेज, डी में है माल्टेज। तो सुक्रोज यानी कि चीनी को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। सुक्रोज को पचाने का कार्य सुक्रेज करेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया लैक्टोज को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। लैक्टोज को पचाएगा लैक्टेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया माइक्रोविलाई छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है। माइक्रोविलाई छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, नन ऑफ दीज। तो माइक्रोविलाई छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है। माइक्रोविलाई छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया छोटी आंत का कौन सा भाग भोजन चूसने का कार्य करता है। तो भोजन चूसने का कार्य माइक्रोविलाई ही करता है। माइक्रोविलाई उंगली के समान संरचना होती है। अगर आप लोग बायोलॉजी 12 क्लास पढ़े होते तो आप लोग को पता होता, लेकिन ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए हमने आपको बता दिया कि छोटी आंत का भोजन चूसने का कार्य माइक्रोविलाई करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। पूछा गया भोजन के तुरंत बाद अत्यधिक जल पीने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एंजाइम पतला हो जाता है, भोजन का पाचन रुक जाता है, भोजन का पाचन तीव्र हो जाता है, ए और बी दोनों। तो ये एसआई लेवल का क्वेश्चन है और कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। भोजन के तुरंत बाद अत्यधिक जल पीने से आप लोग जानते होंगे एंजाइम पतला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या बताया गया है। लास्ट में बताया गया, देखिए भोजन करने के कुछ समय के बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण नींद आने लगता है। तो ये टॉपिक आप लोग के लिए जानना जरूरी था कि जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो हमें नींद क्यों आने लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोजन में नशा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारा भोजन पचता है, तो जब हमारा भोजन अमाशय में रहता है, तो उस समय जब भोजन पचता है तो शरीर का अधिकतर ब्लड उसी अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और हमारे मस्तिष्क में जब ब्लड की थोड़ी सी भी कमी होगी तो हमें नींद का एहसास होने लगता है, तो उसी कारण हमें नींद आने लगती है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके आज का अपना अटेंडेंस ज़रूर बना लीजिएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही।